हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। आपका अपने चैनल A1GS सेंटर में हार्दिक स्वागत है। ठीक है। और आशा करते हैं कि अब ठंडी में आप थोड़ा बच के रहिएगा और पढ़ाई पे मतलब कि पूरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है। अभी आपका फिजिक्स का जो वीडियो है वो अपलोड किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आपका पीछे 2 वीडियो आ चुका है। ठीक है। और ये आपका तीसरा वीडियो है। और इसमें जो टोटल तरंग का क्लास है, जो भी मतलब कि आपका बाकी है इसमें, तो उसको हम कवर करेंगे और आज तरंग को हम खत्म करेंगे। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले कल तरंग के बारे में जो हम बताए हुए थे, तो उसमें हम विद्युत चुंबकीय तरंग को लेकर के चल रहे थे। और विद्युत चुंबकीय तरंग में आपका गामा रे, एक्स रे, ठीक है, उसके बाद में क्या होता है परावैगनी, उसके बाद दृश्य, फिर औरक्त। ठीक है। तो यहाँ तक हम पढ़ा दिए थे 5 को। उसके बाद में अब बच रहा था सु यानी सूक्ष्म सूक्ष्म तरंग, और उसके बाद में र यानी रेडियो। ठीक है। तो रेडियो तरंग, तो ये 2 को पहले देख लेना है, फिर हम इस पे आएंगे। तो चलिए आते हैं हम। पहले आप क्या करिए कि जो 6 नंबर में था आपका, जो आपका 6 नंबर में था, तो उसको एक बार देख लीजिए आप। ठीक है। 6 नंबर में आपका क्या था? ये था सूक्ष्म तरंग। सूक्ष्म तरंग। ठीक है। तो इसके बारे में आप क्या ध्यान रखना है, पूछेंगे इसका खोज सबसे पहले, तो इसका खोज हेनरिक हर्ट्ज ने किया था। ठीक है। तो सबसे पहले इसका खोज, तो खोज किसने किया? हेनरिक हर्ट्ज। हेनरिक हर्ट्ज ने किया था। ठीक है। तो हेनरिक हर्ट्ज ने किया। उसके बाद में अगर पूछा जाए कि इसका तरंग धैर्य कितना होता है, तरंग धैर्य, ठीक है, तो तरंग धैर्य आपको याद रखना है कि 10 के पावर -3 से 10 के पावर-1 मीटर होता है। ठीक है। उसके बाद में पूछा जाएगा कि इसका उपयोग किस चीज में होता है। ठीक है। तो इसका उपयोग जो है, उपयोग होता है संचार प्रणाली में। ठीक है ना, जो सूचना का आदान प्रदान करने वगैरह में उपयोग होता है। ठीक है। और उसके बाद में उपयोग होता है माइक्रोवेव ओवन में। ठीक है। इसके बाद उपयोग किस चीज में होता है? माइक्रोवेव ओवन में। माइक्रोवेव ओवन क्या होता है? ठीक है। माइक्रोवेव ओवन जो है, ये क्या है, मेनली हमारे उपयोग का कौन सा वस्तु है? तो आप ऐसे एक गाना सुने होंगे ना, बहुत पुरान गाना है, फेमस गाना है। और जब हम 5वां में पढ़ते थे ना, चौथा 5वां में पढ़ते थे, तो उस समय में स्कूल में मौखिक प्रोग्राम होता था, मौखिक रूप से गाना वगैरह गवाया जाता था और फिर नंबर मिलता था। क्वेश्चन भी सीधे सीधे पूछा जाता था हम लोग के स्कूल में। ठीक है। तो वहाँ पे हम एगो गाना हमको याद था, और वही गाना हम गाते थे और नंबर मिल जाता था। ठीक है। वो गाना था, गाना सुने हैं ना, कि हमसे भंगिया ना पिसाई ये गणेश के पापा कि नैहर जात बानी। ठीक है। तो ई था वो समय का है कि पार्वती जी कह रही है किसको? शंकर जी को, कि नहीं, कि हमसे भंगिया ना पिसाई ये गणेश के पापा नैहर जात बानी। ठीक। तो अभी के टाइम में अगर देखें, अभी के समय में, अब अभी के समय में लड़की सब का दिखा है कि हमसे रोटी ना बेलाई, जो लड़का के नाम होगा, कि ना, कि हमसे रोटी ना बेलाइए सुनू के पापा की नैहर जात बानी। तो वहाँ जो नैहर जात बानी जो है पार्वती जी, तो वहाँ तो उनका आदर होगा, लेकिन आज के टाइम में भाई का चलता है, नहीं चलता है, शादी ब्याह हो जाता है तो ज़्यादा। ठीक है। तो घर में आप ध्यान दीजिएगा कि फिर लड़की अब सोचेगी कि हाँ, रोटी बनाने के चलते कि हम नैहर जा रहे हैं, तो न घर के रहेगी ना घाट के रहेगी। तो लड़की क्या करेगी? उल्हा के, और क्या करेगी कि रोटी बनाने वाला जो मशीन आता है, आपको पता होगा अब रोटी बनाने वाला भी मशीन आ रहा है। तो रोटी बनाने वाला जो मशीन होता है ना, वही माइक्रोवेव ओवन जो है, तो वही है, उसमें उपयोग किसका होता है? माइक्रोवेव ओवन का। देहाती भाषा में बोले तो रोटी बनाने वाला मशीन, रोटी बनाने वाला मशीन। ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, माइक्रोवेव ओवन का जब भी बात है, ठीक है, माइक्रोवेव ओवन का बात है, तो रोटी बनाने वाला मशीन का हम बात कर रहे हैं। ठीक है।
अब अगला देखिए यहां पे, अगला देखिए 7 नंबर में जो है रेडियो तरंग, ठीक है, रेडियो वेव, ठीक है। तो आप देखिए इसका हम पूछे कि तरंग दैर्घ्य कितना होता है, तरंग दैर्घ्य, तो आपको कहना है 1 mm से 100 किलोमीटर, ठीक है, इसका तरंग दैर्घ्य होता है, ठीक है। उसके बाद में पूछा जाएगा कि बताइए इसका उपयोग किस किस चीज में होता है, ठीक है, इसका उपयोग किस किस चीज में होता है। तो आपको बताना है रेडियो, टेलीविजन, इस सब के प्रसारण में, जैसे रेडियो प्रसारण, ठीक है, टेलीविजन प्रसारण, टेलीविजन प्रसारण, समझे। उसके बाद में क्या बोलते हैं, आपका जो होता है ना रेडियो, जो तरंग होता है ना, ये आपका रेडियो तरंग, तो इसका रेडियो प्रसारण में, टेलीविजन प्रसारण में, उसके बाद में संचार, संचार का आदान, आदान प्रदान, संचार का आदान प्रदान। अब पूछेंगे कैसे, तो संचार का आदान प्रदान, और ध्यान देना है बिना तार के, कैसे, बिना तार का, ठीक है। तो ऐसे भी इसको लिख सकते हैं बिना तार के, ठीक है, सूचना के आदान प्रदान में इसका उपयोग होता है, इस चीज ध्यान रखेंगे। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, बिना तार के सूचना का आदान प्रदान होता है, तो किससे, रेडियो तरंग से। तब पूछेंगे कि हेलो कौन, कैसे करते हैं, कौन तरंग का योगदान होता है हेलो कौन में, तो रेडियो तरंग का योगदान होता है, समझे। हाँ, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद में रडार में भी, ठीक है, रडार में, तो रडार में रेडियो तरंग का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे, ये सब इसका उपयोग हो गया। और इस तरह से जो भी मतलब विद्युत चुंबकीय तरंग के अंतर्गत आप पढ़ रहे थे, तो ये खत्म हुआ। उसके बाद में हम पूछ देंगे कि सबसे अधिक बताइए, इसका सबसे ज्यादा आवृत्ति होता है कि सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य होता है, फास्ट बताइए, सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य होता है, ठीक है। कल सीक्वेंस से पूरा लिखवाए थे ना, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य, सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य होता है, ठीक है। तो इस सातों में सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसका होता है, रेडियो तरंग का, और सबसे कम आवृत्ति होगा, ठीक है। तो सर्वाधिक कम आवृत्ति चाहे सबसे कम आवृत्ति होगा, तो इस चीज को आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे विद्युत चुंबकीय तरंग जो भी है वो होता है आपका समाप्त, ठीक है। और एक बार ट्रिक को हम फिर से रिकॉल कर देते हैं, आप याद रखिएगा, पहला गामा की एक्स, यानी पहले गामा उसके बाद में एक्स, ठीक है, गामा की एक्स पराई हो गई यानी पराबैग्नि, ठीक है, पराई हो गई। उसके बाद ये जो बात है, जब उसकी एक्स पराई हो गई, दूसरा से शादी हो गया, तो उसके दिमाग में ये जो दृश्य है, दृश्य यानी दृश्य तरंग, ठीक है, इस तरह से प्रभावित हुआ कि वो भोला भाला इंसान अब असुर बन गया। तो अ से अवरक्त, से सूक्ष्म, और र से रेडियो, ठीक है। तो इस तरह से आप सबको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम देखते हैं अगला स्लाइड लेकर के कि आप तो पढ़ लिए विद्युत चुंबकीय तरंग, अब यांत्रिक तरंग के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, यांत्रिक तरंग के बारे में। तो अब आइए अगला देखिए, यहाँ पे यांत्रिक तरंग हेडिंग आप दीजिएगा, क्या दीजिएगा हेडिंग, यांत्रिक तरंग, तो दीजिए यांत्रिक तरंग, ठीक है। यांत्रिक तरंग को हम बताया था कि दो भाग में बांट के पढ़ते हैं, क्या भाग में, भाग में, ठीक है। पहला जो है ये है कौन तरंग, अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ तरंग, ठीक है। दूसरा जो है ये कौन है, अनुदैर्घ्य तरंग,
देखिए, तो अनुप्रस्थ तरंग में क्या होता है, ध्यान देना है। तो इस तरंग के कण, ठीक है, इस तरंग के कण, ठीक है, मतलब ये जो है ना अनुप्रस्थ तरंग, तो इसके कण तरंग के दिशा के, इसके जो कण है वो तरंग के दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, ठीक है। इसके जो कण है वो तरंग के दिशा के कैसे कंपन करते हैं, लंबवत। और इसके जो कण है वो तरंग के दिशा के समानांतर, कैसे, समानांतर कंपन करते हैं। जैसे हम आपको इस स्लाइड पे लाते हैं और फिर आपको बताते हैं, यहां पे देखिएगा, चलिए देखिए, इसके जो कण हैं आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, इसके जो कण हैं, तो आप देखिए ना यहाँ पे ध्यान से कि इसके कण देखिए, यहाँ देख रहे हैं, लंबवत कर रहा है, ऊपर नीचे कर रहा है ना, इसे लंबवत। जब ऐसे करे, ऐसे ऐसे करे, ठीक है, तो कौन सा तरंग होगा, अनुप्रस्थ, कि जिसके कण तरंग के दिशा के लंबवत कंपन करें, ठीक, तो कैसा होगा, अनुप्रस्थ, ठीक है। और जिसके कण तरंग के दिशा के समानांतर कंपन करें, जैसे क्या होता है कि स्प्रिंग को कहीं एक जगह बांध दीजिए, ठीक है, और इसको दबा दीजिए, फिर छोड़िएगा तो सीधा वही दिशा में आएगा, फिर समझ रहे हैं ना बात। तो समानांतर, तो जब समानांतर कंपन करे तो ये कौन सा तरंग हो जाएगा, अनुदैर्य। तो ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ तरंग ऐसे, और ये जो हो जाएगा कौन सा, अनुदैर्य तरंग, ठीक है। इस चीज को पहले आप ध्यान रखेंगे, यहां समझ लीजिएगा, ठीक है। अब बताइए, तो हम जब पूछेंगे कि अनुप्रस्थ और अनुदैर्य में अगर दे दे दो ऑप्शन हो, और दे दे कि ध्वनि कौन सा तरंग है और प्रकाश कौन सा तरंग है, ठीक है, ध्वनि कौन सा तरंग है और प्रकाश कौन सा तरंग है, तो आप क्या बताइएगा। तो देखिए, अगर आपको याद भी नहीं है, देखिए, तो यहाँ पे आपको इस चीज को ध्यान रखना है, जब भी प्रकाश वगैरह आता है ना, तो रास्ता में बहुत सारा धूल कण होता है, तो सीधा चल नहीं पाता है, वो टकरा के थोड़ा मूवेबल होता है, ठीक है। तो इसलिए, और चाहे नाम में भी प से प्रकाश, प्रकाश, प्रस्थ, प्रस्थ, इसमें प्रस्थ है नहीं है, तो प्रकाश और प्रस्थ, यानी प्रकाश का जब भी बात है तो कौन सा, अनुप्रस्थ टिक कर देंगे, ठीक है। और जब भी अगर ध्वनि का बात है तो ध्वनि कौन सा होगा, अनुदैर्य, ठीक है। क्योंकि हम बोलते हैं तो हमारा आवाज ऐसे जाता है, हो, हम बोलते हैं हो, तो ऐसे ऐसे थोड़े जाता है, आवाज सीधे जाता है ना, यानी समानांतर जाता है, समानांतर जाता है तो ध्वनि हो जाएगा इसका उदाहरण, इसका क्या हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। उसके बाद में अभी सबको लिखवा देंगे, पहले ध्यान से सुनिए। के बाद में अगर कहें कि डोरी युक्त वस्तु, क्या, डोरी युक्त वस्तु, ठीक है, मतलब कि कहने का मतलब मेरा है कि जैसे बीना, बीना में आप देखते हैं कि एक तार कहीं ना कहीं दोनों बंधा होता है तार, ठीक है। जब उसको बजाते हैं तो जैसे उसको बजाना शुरू करते हैं तो वो तार ऊपर नीचे करता है, बीना देखे हैं, बीना जब बजाया जाता है तो जैसे उस पे वो बजाने वाला होता है ना, उससे जैसे घुमाते हैं तो क्या करता है, तार ऊपर नीचे करता है। तो ऊपर नीचे जैसे कहा डिप डॉप मार रहा है जोन ज्यादा, कि नहीं, जोन ज्यादा डील डॉल कर रहा है तो कथी होगा, अनुप्रस्थ होगा, और जोन साधारण एकदम है, ठीक है, अनुदैर्य, ठीक है। तो अगर कहें कि फेस के मामला में अगर कहें तो ज्यादा मेकअप वेकअप कर रहा है, ज्यादा डील डाल मार रहा है, लड़की सब ज्यादा मेकअप वेकअप करती है, तो कौन सा तरंग, अनुप्रस्थ। और लड़का सब साधारण रहता है, ज्यादा मेकअप वेकअप नहीं करता है, तो कौन सा, अनुदैर्य। कहने का मतलब जो साधारण हो, से साधारण ऐसे सोचना है कि समानांतर, ठीक है, साधारण। अनुप्रस्थ यानी कि ऊपर नीचे लंबवत, तो इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। उसके बाद में ये जो बोले हैं अभी, बीना, सितार, गिटार, ये सब कथी में आएगा, अनुप्रस्थ में आएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आप अब आइए स्लाइड पे, आप ये तो फिगर से समझ ही गए, और फिर आप क्या करिए कि लिखना यहाँ पे शुरू करिए, ठीक है। लिखिएगा, इसके कण, के कण तरंग के दिशा के, तरंग के दिशा के लंबवत होते हैं,
लंबवत होते, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिएगा सीधे, क्या बोलते हैं, उदाहरण, ठीक है। उदाहरण में लिख लीजिएगा प्रकाश, बाद में तारयुक्त वादक यंत्र, तारयुक्त वादक यंत्र, ठीक है। तारयुक्त वादक यंत्र में आपको कथी कथी लिख लेना है, वीणा, तार, गिटार, ठीक है, लिख लीजिएगा। उसके बाद में इधर आइएगा, तो इसमें आपको क्या लिख लेना है, इसके कण, देखिए सेम टू सेम, इसके कण तरंग के दिशा के समानांतर कंपन करते हैं, तो इसके कण तरंग के दिशा के समानांतर, समानांतर कंपन करते हैं, के कण तरंग के दिशा के समानांतर कंपन करते। अगर हम पूछे कि उदाहरण आपको बताना है, उदाहरण, तो आप क्या बोलिएगा, समझ रहे हैं। तो इसमें उदाहरण क्या हो जाएगा, अनुदैर्ध्य तरंग में ध्वनि हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद में ये चीज आपको आगे थोड़ा एक इसमें और नोट कर लेना है, ठीक है। आगे आपको नोट कर लेना है क्या, अगला पॉइंट इसी, या ठोस एवं द्रव के ऊपरी परत पर प्रस्थ तरंग ठोस एवं द्रव के ऊपरी परत पर, और अनुदैर्ध्य तरंग का जब बात करें, या ठोस द्रव एवं गैस सभी में उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता, ठीक है। तो ये ठोस द्रव एवं गैस सभी में उत्पन्न होता है, समझ रहे हैं बात। तो इतना जो चीज है इसमें जो इम्पोर्टेंट है आपको, ठीक है, समझ रहे हैं बात। और इस चीज को एकदम आपको ध्यान रखना है। तो अब क्या करते हैं कि अगर आप द्रव के ऊपरी परत पर होता है, होना चाहिए ना, द्रव के ऊपरी परत पर होता है, यहाँ पर लिख लीजिएगा ऊपरी परत, परत पर होता है, ठीक है, ठीक। और ये ठोस द्रव एवं गैस सभी में उत्पन्न होता है, ये ध्यान रखिएगा। जब भी हम अगर तालाब वगैरह में चाहे पोखरा वगैरह में क्या करते हैं कि एक इसे ले लेते हैं गिट्टी वगैरह, नहीं कंकड़ वगैरह, और क्या करते हैं कि उसको मारते फेंकते हैं, तो फेंकते हैं, अगर वो कंकड़ या गिट्टी जो भी हो, अगर वो हम जैसे फेंकते हैं ना, ऐसे करके फेंकते हैं, तो वो क्या होता है कि पानी, देखते हैं कि पानी में ऊपरे ऊपरे भागते रह जाता है, कुछ थोड़ा को, कुछ आदमी का है कि फेंकता है तो डूब जाता है, कुछ आदमी का है कि ऊपरे ऊपरे भागते रह जाता है, तो डूबे नहीं, वो क्या करे कि जैसे फेंके आप, तो ये नहीं करी से निकलते सूट से ना निकल के ऊपरे ऊपरे निकल रहा है, जब वो कि नहीं पानी को हल्का टच करते हुए निकल रहा है ऊपरे ऊपरे, तब वो कौन तरंग, अनुप्रस्थ, ठीक है। अब बाकी सब में ठोस द्रव गैस सब में कौन होता है, अनुदैर्ध्य होता है। ई प्रकाश ई कथी, ध्वनि, ठीक है। ये लंबवत होता है, ये क्या होता है, समानांतर होता है, तो कोनो दिक्कत इसमें नहीं, ठीक है। इतना चीज को आप क्या करेंगे कि रिवीजन कर लेंगे, समझे। और यहाँ पे अगर इस सब को आप रिवीजन कर रहे हैं, फिर आपका इस चैप्टर से कोई प्रश्न नहीं छूटेगा, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन दिए थे, तो देखिए, तो भी वातावरण में टेम्परेचर वगैरह होता है ना, तो टेम्परेचर वगैरह को मतलब अवशोषित करके रखने में
उपयोग कौन किसका होता है ज्यादा? तो इसका होता है औरक्त। किसका होता है? औरक्त तरंग का। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। और देखिए, आरओ वगैरह का जानते हैं, आरओ वगैरह का पानी वानी पीते होंगे ना। नॉर्मल तो आजकल बहुतों लोग के घर में लगा है आरओ, ठीक है, आरओ का पानी चाहिए ऐसे नहीं। तो आरओ का पानी जो पीते हैं, तो आरओ में भी उपयोग किया जाता है औरक्त का। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। समझ रहे हैं बात? आरओ 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 में किसका उपयोग किया जाता है? औरक्त। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद में बॉडी वूडी का, अब नॉर्मल कुछ बताइए तो हमको बताइए, सबसे ज्यादा भेदन क्षमता किसका होता है? गामा किरण का। ठीक है, उसके बाद में बताइए कि हड्डी उडी टूटा है तो क्या, किस रे का उपयोग किया जाता है? एक्स रे का। ठीक है, उसके बाद में आप हमको बता दीजिए सबसे ज्यादा आवृत्ति किसका होता है? गामा का। ठीक है, उसके बाद में बता दीजिए तरंगों की ऊंचाई को, तरंगों की ऊंचाई को क्या कहते हैं? तरंग की ऊंचाई को क्या कहते हैं? आयाम। क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। ठीक है, तरंगों की लंबाई को क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य। ठीक है, तरंग दैर्घ्य कहते हैं। ठीक है, एक सेकंड में तरंग के द्वारा किए गए कुल कंपन को क्या कहते हैं? आवृत्ति। और एक कंपन को लगने में मतलब एक वो जो कंपन होता है, तो उसको लगने में जो समय लगता है, मतलब एक कंपन में जो समय लगता है उसको क्या कहते हैं? आवर्तकाल। ठीक है, तो उस ये सब जो चीज है, इस सब को आप मतलब कि ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये बताइए कि कौन ऐसा तरंग है कि नहीं, कौन ऐसा मतलब कि तरंग है या किस रे को आप आंख से देख सकते हैं? दृश्य को। दृश्य का खोज किसने किया था? ठीक है, एक्सरे का खोज किसने किया था? एक्सरे का खोज किसने किया? रोंटजन। ठीक है, रोंटजन। उसके बाद में आपको बताना है कि पारावैज्ञानिक का किसने किया? रिटर ने किया। उसके बाद में सूक्ष्म सूक्ष्म का किसने किया था? हटर्ज ने। ठीक है, ये सब चीज को ध्यान रखना है। ये एक एक जो भी मतलब इसमें लाइन है, एक एक लाइन, ये सभी से प्रश्न बनने वाला है। ठीक है, इसमें कुछ मिस नहीं करेंगे, बढ़िया से रिवीजन करेंगे। और देखिए, तापमान वगैरह जो भी है वातावरण में जो क्वेश्चन आपका डाले हुए थे, तो औरक्त किरण के कारण, समझ रहे हैं ना, के कारण क्या होता है कि टेम्परेचर जो है ना वो बना हुआ रहता है। ठीक है, उसके बाद में आपको ये चीज ध्यान रखना है। और स्किन कैंसर किससे होता है? हाँ, ठीक है, तो ये सब चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, तो तरंग आपका समाप्त होता है। और बेसिकली जो हम आपसे अभी पूछे हैं ना, ये सब किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। तरंगदैर्घ्य को किस चीज से सूचित करते हैं? लेमडा से। तो ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, बहुत सारा एग्जाम में। तो यहाँ पे आपका चैप्टर समाप्त होता है। आप तीनों वीडियो को आराम से देखेंगे, रिवीजन कर लेंगे एक दो बार, समझ रहे हैं ना। और उसके बाद में तब कोई दिक्कत इसमें नहीं होने वाला है। अब कल जो है संडे है, तो संडे है तो संडे को आपका 10 बजे से देखते हैं। ठीक है, अगर हो सकता है तो 10 बजे से टेस्ट होगा, आप एक बार मतलब कि देख लीजिएगा जा करके चैनल पे। ठीक है, लाइव में। ठीक है, चलिए ठीक है, जय हिंद जय भारत।